अंदर अंदर खाने में क्या है उससे बहुत लोगों को मतलब नहीं है। लोगों को ये दिख रहा है कि हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, यानी नगर निगम जीतती है भारतीय जनता पार्टी, मेयर उसका होता है, तो एक मायने रखेगा। परिवार में जिस तरह के अखिलेश यादव या शिवपाल यादव के बीच में इतना ज्यादा व्यतिक्रम पैदा हो चुका, जितना ज्यादा उन लोगों के वैचारिक मतभेद है, ठीक उसी तरह से है कि आप किसी धागे को यदि आप एक जगह जोड़ते हैं तो गांठ पड़नी तय है। तो पहले तो एक दूसरे जब भी वो करेंगे तो उनको भी लगेगा कि हमने शामिल हुए तो हमारे भी प्रत्याशी होने चाहिए, हमारे भी उन लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो यही से असंतोष उभरता है पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। नगर निकाय चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों की नजर टिकी है कि नगर निगमों के मेयर कौन होंगे अलग अलग शहरों के। ऐसे में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी, वहां मेयर कौन होगा इसको लेकर के काफी उत्सुकता है, क्योंकि ये हॉट सीट है और अगर यहां मेयर होता है तो ट्रिपल इंजन की सरकार यहां पर काम करेगी वाराणसी में, ऐसा माना जा सकता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कोशिश तेज कर दी है। वाराणसी में बीजेपी का मेयर लंबे समय से रहा है और इस समय भी बीजेपी की मृदुला जायसवाल मेयर हैं, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल क्यों पीछे रहे, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार इस बात को बदला जाए। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इस विषय की पूरी जानकारी रखते हैं और सिर्फ नगर की ही नहीं, यानी शहर के जो मेयर बनने वाले हैं उनके संभावनाओं की ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के दौरों तक पर जिनकी नजर होती है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, अरुण जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, स्नेह रंजन जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, लंबे समय से राजनीति की नब्ज देखते रहे, टटोलते रहे। हमारे साथ राजीव सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार और दीनबंधु जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। इन सभी की लेखनी लगातार चलती रही है, राजनीतिक मुद्दों पर भी, सामाजिक मुद्दों पर भी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि मेयर जो होगा वाराणसी का, उस पर तो चर्चा में आएंगे, लेकिन ये सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है मेयर पद के लिए? स्नेह रंजन जी, मेयर तय होने हैं, लेकिन वाराणसी की सीट की अगर खासतौर पर हम बात करें तो वाराणसी का मेयर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है इसमें? जाहिर सी बात है कि आपके सवाल जो थे उसी में जवाब है कि प्रधानमंत्री का अपना संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर मेयर का जीतना, मेयर सीट का जीतना या हारना प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न होगा और ऐसे में वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। मैं समझता हूँ कि दिल्ली से भी अधिक ताकत लगाएंगे कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीते और अपनी जीत का ये सिलसिला कारवां उसका बना रहे। पिछली 5 बार से भारतीय जनता पार्टी के ही झोली में ये सीट आती रही है। तो जीत का पिछली बार, जैसे मुझे याद आता है, पिछली बार का जो मेयर का चुनाव था, नगर निगम का जो चुनाव था, उसमें मृदुला जायसवाल ने शालिनी यादव को तकरीबन 78,000 वोटों से पराजित किया था। अब तब से लेकर के अब तक गंगा में पानी बहुत बह चुका है। बनारस में काम भी बहुत हुआ है, पब्लिक ने देखा है काम, और मैं समझता हूं कि उस बिना पे भारतीय जनता पार्टी के पास ये दावा है कि हम जाकर के लोगों के सामने ये कह सकें कि देखिए, आप मेयर को इस बार और मौका दीजिए, तो हम जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, नगर निगम से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनमें हम आगे बढ़ करके काम देंगे। हमारे पास एक ट्रिपल इंजन की सरकार, बिल्कुल ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा बीजेपी का एक बार फिर से होने वाला है। आएंगे इस बात पर। अरुण जी, जैसा कि स्नेह रंजन जी बता रहे थे कि बीजेपी लोगों के पास जाएगी तो ये दावा करेगी जो काम है यहाँ हुए हैं उनका क्रेडिट जरूरी है कि वो लेना चाहेगी, ये तय है। लेकिन ये बताइएगा कि जिस तरह से ये काम हुए हैं, सबको तो पता है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, पीएमओ डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रहा है यहाँ के सारे काम की, तो काम होते हैं। ऐसे में मेयर का पद यहाँ का क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो वैसे भी ग्लोबल स्तर पे काशी है। तो काशी में जो मेयर का होता है और पूरे देश में मेयर में और काशी के मेयर में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि ये जिस तरह का क्षेत्र है उस हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन मैं 2 चीजें जरूर कहना चाहूंगा। मेयर के अधिकार नहीं होते, इसी चीज को लेकर के पूरे देश भर के तमाम मेयरों ने पिछले साल मध्य प्रदेश में अपने एक सम्मेलन में कहा कि 74वां विधानसभा वो संशोधन होना चाहिए। तो दिक्कत यह है कि अभी तक जब अधिकार नहीं होंगे तो मेयर जो है सिर्फ वो निगरानी रखता है, वो कह सकता है। एक बड़ी दिक्कत यह है कि अब जब मेयर को अधिकार मिल जाएगा तो स्वाभाविक है कि अफसर पे भी नकेल कस सकता है। एक पद बहुत बड़ा होता है, प्रथम नागरिक है, प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति भी आएंगे तो उनको बगल में बैठाएंगे, प्रथम नागरिक है।
और वैसे सच पूछा जाए तो काशी में कोतवाल या बाबा विश्वनाथ ही प्रथम है हम लोगों के लिए। बिल्कुल, कोई शक नहीं। लेकिन मेयर का जो पद है बहुत गरिमामय पूर्ण पद होता है। जैसा हमारे भाई साहब ने बताया, इसने भाई साहब ने, कि मेयर जो होता है ना, वो एक चीजों का कि शहर में यदि किस चीज का रखरखाव हो, कैसे निगरानी रखा जाए, उस चीज पर महत्वपूर्ण रखता है। अब बाकी मुझे लगता है कि बनारस ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में वही दिशा तय करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जिस तरह से हमने पंचायत चुनाव में अपनी दखल को बढ़ाया, उसी तरह से मेयर और नगर निगम के चुनाव में भी हमारी दखल और मजबूत हो सके। बिल्कुल, आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उनकी भी दिशा तय करेगा। यानी सत्ता का जो सेमीफाइनल है, जैसे कहा जा रहा है, वो ये नगर निकाय के चुनाव होंगे। यानी मेयर जो हैं वो उनकी इसमें बड़ी भूमिका होगी, इसलिए चेहरा भी ये महत्वपूर्ण है। दीनबंधु जी, जिस तरह से ये बात हो रही है कि काशी का मेयर बहुत महत्वपूर्ण है, अभी मृदुला जायसवाल मेयर हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, उनके फादर इन लॉ भी राजनीतिक शख्सियत हैं, लेकिन बीजेपी, जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है कि लंबे समय तक कहीं अगर हो किसी पोस्ट पर तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन इसको भी अपने पक्ष में करने के लिए जो हमने काम किए हैं उसके लिए हमको वोट दीजिए, इसके लिए आगे। आपको लगता है कि ये फायदा है बीजेपी के? मेयर जो है शहर का प्रथम व्यक्ति है और गरिमामय पद है, इसलिए हर दल सोचता है कि हम इस पे जो है हमारा अधिकार बना रहे प्रथम व्यक्ति पे। लगभग 2.5 दशक बाद पहली बार ये जो है बनारस की सीट जो है अनारक्षित हुई है, और अभी तक आरक्षित रही है तो उस पर सर्वाधिक जो है बीजेपी का ही मेयर रहा है। अब शहर की जो भी अच्छाई हो बुराई हो, उसके लिए हम किसी दूसरे पे जो है थोप नहीं सकते हैं। विपक्ष को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अनारक्षित सीटें हैं तो हर आदमी, हर दल अपने अपनी रणनीति बना रहा है। बीजेपी भी जो है उसमें अपनी रणनीति और अपनी सीट दोनों को कायम है कि हम इस सीट को जीत पाए। रही बात जो है अनारक्षित सीट है तो दावेदार भी इस बार अधिक बढ़ गए हैं, तो भाजपा जो है यह चाहेगी कि हम यह सीट जो है बरकरार रखें। कुछ शहरी वोटों पे बीजेपी का एक अधिकार बना हुआ है, यह माना जाता है कि शहरी वोटों पे बीजेपी का अधिकार है, इसलिए जो है उस सीट पे वो कर रहे कि हमारा जो है अधिकार बना रहे और बना रहना चाहिए। लेकिन विपक्ष भी अब चाहेगा कि हम इस सीट को कैसे हासिल करें, वो अभी अपनी रणनीति बनाने के लिए। रणनीति बीजेपी की भी और विपक्ष की भी अपनी अपनी जगह है, लेकिन जैसा कि दीनबंधु जी ने कहा कि यहाँ पर जिस तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष भी कोशिश कर रहा है, बीजेपी भी कोशिश कर रही है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है कि ये अनारक्षित सीट इस समय हो गई है, तो ये दावेदारों की संख्या तो जरूर बहुत बढ़ गई होगी इससे। आपको लगता है कि जिस तरह से चेहरा मृदुला जायसवाल थी, बीजेपी के पास ऐसे चेहरे हैं या जैसे कहते हैं कि इतने ज्यादा चेहरे हैं कि उसमें से डिसाइड करने में मुश्किल हो? देखिए, जो अभी तक खासकर जो 14 के बाद जो भाजपा का इतिहास हम लोग देख रहे हैं, सारा आपका जो ध्यान रहा है सब हर बार टूटा है। जो भी आदमी उम्मीद किया कि ये प्रत्याशी आ रहे हैं या ये होगा, तो जो दिल्ली से जो समीकरण बन के आता है, जिन नामों पे हम चर्चा करते हैं वो सब नाम किसी डिब्बे में पैक हो जाता और कोई नया चीज आता। जैसे मृदुला जायसवाल भी जब पिछली बार टिकट पाई थी तो किसी को उम्मीद नहीं था कि मृदुला जायसवाल आ रही हैं, और जैसा अभी भाई साहब ने बताया भी कि लगभग 2.5 दशक बाद ये सीट जो है सामान्य सीट हुई है, तो दावेदारों की सूची बहुत जबरदस्त है इस बार, और इसका निश्चित तौर से अंतर कलह भी बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन हाँ, पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। नरेंद्र मोदी पूरी इस समय ग्लोबल लीडर हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक में चेहरा है, उनके नाम पे हर चुनाव लड़ा जा रहा है और ये उनकी संसदीय क्षेत्र है, इसलिए कोई बहुत बड़ी इस तरह की समस्या नहीं आ रहा है कि कोई विद्रोह या बगावत की बात देखने को आ रहा है। लोगों में है, हर कोई उम्मीद कर रहा है कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, वैसे भी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, दुनिया में इसका अपना अलग पहचान है, हर कोई यहाँ मेयर बनना चाह रहा है। ये है एक नई जो एक इस चीज आई है कि ये इस बार नगर निगम का परिक्षेत्र थोड़ा बड़ा हुआ है। पहले ये 90 वार्ड का नगर निगम था, अब 100 वार्ड का हुआ है। इसमें ग्रामीण अंचल आए हैं। शहरी क्षेत्र में जातिवाद का समीकरण नहीं चलता था, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि 2 विषय बहुत भयंकर आता है, हिंदू मुस्लिम होकर चुनाव होता ही है, लेकिन जो ये 10 वार्ड बढ़े हैं इसमें सब ग्रामीण अंचल है, और ग्रामीण अंचल होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जातिवाद का एक लहर है,
उसको अभी रोकना भी कहना कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि बीजेपी, अभी दीनबंधु जी ने बताया था कि बीजेपी शहरी क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व मानती है और काफी हद तक है भी, लेकिन ये जो 10 वार्ड बढ़े हैं, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र जो शामिल हुए हैं इस बार परिसीमन के बाद, अब वो वोट डालेंगे वाराणसी के मेयर के लिए। स्नेह रंजन जी, लगता है इसका बड़ा असर होगा कुछ? देखिए, पहले तो ये है कि नगर निगम का चुनाव जैसे कोई घर बनता है और घर के लिए पिलर लगाने पड़ते हैं, ऊपर मेयर एक छत के रूप में रहता है, उसी तरीके का चुनाव है। तो उसमें सब कुछ इनको देखना पड़ेगा। जो हमारे पास जानकारियां हैं, जो सूचनाएं हैं, उसमें जिन चीज़ों पर विचार चल रहा है वो ये है कि मेयर के कैंडिडेट के साथ साथ, मेयर का जो कैंडिडेट और उसका कैंडिडेचर हो, उसके साथ साथ वार्डों में जो चुनाव लड़ा रहे हैं जिन लोगों को, वो लोग ऐसे हों कि पता चला कि मेयर को तो वोट दे दिया उन्होंने और सभासद को वोट नहीं दिया। तो इस कॉम्बिनेशन पर भी विचार करके चीज़ों को फाइनल करने की कोशिश हो रही है। रह गया कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में, और तो लास्ट में आते आते अंततः जो है विकास का मुद्दा तो रह गई। भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए चुनाव लड़ेगी ही। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार वो थी ना गुप्ता, तो वो तीसरे नंबर पर थी, कांग्रेस सेकंड पे थी। लेकिन मैंने कहा ना कि 5 साल में गंगा का पानी बहुत आगे जा चुका है और 5 साल में बहुत काम हुए हैं। माना कि काम 50 प्रस्तावित थे, उसमें 25 ही हुए हैं, लेकिन काम हुए हैं। लोगों ने देखा है काम होते हुए। लोगों ने देखा है कि किस तरीके से ओवरब्रिज की नींव रखते हुए किस तरीके से देखा है। कॉरिडोर का मामला है। कॉरिडोर का मामला ऐसा मामला है जो कि पूरे परिक्षेत्र को प्रभावित करता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे ये हो। तो उसमें अंदर खाने में क्या है उससे बहुत लोगों को मतलब नहीं है। लोगों को ये दिख रहा है कि हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, यानी नगर निगम जीतती है भारतीय जनता पार्टी, मेयर उसका होता है, तो एक मायने रखेगा। बिल्कुल। आपने एक बात जरूर की, अभी समाजवादी पार्टी का नाम लिया, तो अरुण जी, समाजवादी पार्टी जिस तरह से इस बार चुनाव लड़ रही है, अभी हाल ही में जो राजनीतिक डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें अब चाचा भतीजे साथ आ गए हैं। यानी भले ही बनारस में इसका सीधा कोई बनारस से ताल्लुक ना हो, लेकिन फिर भी पार्टी एक नई एनर्जी से चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह से शिवपाल जी ने ऐलान कर दिया था कि हमारे अलग कैंडिडेट होंगे, अब उन्हीं को ऐसा लग रहा है कि मिल करके एक नई ऊर्जा के साथ लड़ेंगे। इसका असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जहां भी नगर निगम या नगर पालिकाएं हैं वो शहरी क्षेत्र को जोड़ करके हैं। जो ग्रामीण वार्ड जुड़े, वहां आप देखेंगे तो जो विधानसभा चुनाव के जो विधायक रहे हैं वो ज्यादातर उसी ग्रामीण इलाकों से जुड़े रहे हैं जो शहरी परिक्षेत्र में शामिल हुए हो गांव। उदाहरण के तौर पे आप बनारस को लीजिए, तो बनारस में जो भी गांव जुड़े वो सब शहरी क्षेत्र के विधायक से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शहर उत्तरी के रहे हों चाहे शहर कैंटोनमेंट के हों। इन 2 विधायक तो ऐसी स्थिति में वो लगभग शहर के एक हिस्सा है। पहले से वहां डेवलपमेंट का काम चल रहा है, ऐसे ही पूरे प्रदेश में है। तो बहुत प्रभाव मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी आएंगे उससे उनको वोट में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। कि परिवार में जिस तरह के अखिलेश यादव या शिवपाल यादव के बीच में इतना ज्यादा व्यतिक्रम पैदा हो चुका, जितना ज्यादा उन लोगों के वैचारिक मतभेद आए, ठीक उसी तरह से है कि आप किसी धागे को यदि आप एक जगह जोड़ते हैं तो गांठ पड़नी तय है। तो पहले तो एक दूसरे जब भी वो करेंगे तो उनको भी लगेगा कि हमने शामिल हुए तो हमारे भी प्रत्याशी होने चाहिए, हमारे भी उन लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो यही से असंतोष उभरता है पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है। जो नाम तय हो गया, जो कोशिश भी करेंगे। असंतोष तो वहां भी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के इमेज के आगे नहीं, वही मैं कह रहा हूं, असंतोष बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मामले को इसलिए दबा दिया जाता है या उनको ये पता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का मतलब हो गया कि एक कहीं न कहीं कोई चीज सुनिश्चित है हमारे लिए, चाहे वो जीत हो चाहे पार्टी में कोई पद मिले। तो ऐसी स्थिति में जी जरूर हम कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी कल ही का अखिलेश जी का बयान आ गया है कि पार्टी नगर निगम के चुनाव सभी जगह सिंबल पे नहीं लड़ेगा। इसका मतलब है कि जिस लोग उम्मीद या सफाई समझ रहे हैं जिस उम्मीद के साथ पार्टी लड़ेगी, वो पहले ही रण छोड़ते हुए दिख रहे हैं। भले उनका शिवपाल जी का गठबंधन हुआ, ये कहना ही अपने आप में थोड़ा सा लग रहा है कि आप पूरे ऊर्जा से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कि जब ये कह रहे हैं कि नहीं हम सब जगह सिंबल नहीं लड़ेंगे, जहां देखेंगे वहां लड़ेंगे, या तो इसका मतलब है कि उनका नीचे का लेवल सही पूरा मेंटेन नहीं हुआ है, या फिर वो ऊर्जा नहीं लगाना चाह रहे हैं, जो भी निश्चित हो। तो अच्छा, बिल्कुल एक सेकंड, अभी हमने कल ही पढ़ा कहीं पे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार, जैसे यहाँ पे जो पिछला चुनाव था उसका परसेंटेज था लगभग 42 के आसपास जो इनको मिला था भारतीय जनता पार्टी को, और 42 के बाद इनका था 35 या उसके नीचे था।
उन्होंने कल अनाउंस किया कि हम अपने परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम दूर की राजनीति की बात नहीं करते हैं, हम लोकल की बात करते हैं। तो लोकल में जो उनके परसेंटेज बढ़ने के चांसेज हैं, उन चांसेज में प्लस करेगा उनका किया हुआ काम, प्लस प्रधानमंत्री की यात्राएं, मुख्यमंत्री की लगातार मॉनिटरिंग। तो भाई सरकार जब पूरा लगी हुई है, गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में सरकार लग गई और 156 आ गए। तो यहाँ भी सरकार पूरी तरीके से लगेगी, लोग आना शुरू हो गए हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी, वो जो कहते हैं ना कि वो ब्लिस जो है जीत का, वो कहीं और नहीं जाने देती और वो अपने पास रखती है। हाँ, उसके पीछे वो काम भी करती है, ऐसा नहीं कि वो हवा में। नहीं, सरकार लग गई है गुजरात में, ये तो ठीक है, क्योंकि उसमें भी प्रधानमंत्री का चेहरा कहीं ना कहीं आगे था। लग तो एमसीडी में भी गई थी, लेकिन वहां ये नहीं चला क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा ही बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन काशी चूंकि उनका क्षेत्र है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वोट देते समय हर वोटर ये ध्यान में रखे कि हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के लिए वोट दे रहे हैं। ये यानी कि चुनाव कोई भी हो, प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं का नाम चुनाव लड़ता है। पिछला विधानसभा भी चुनाव हुआ, लोकसभा भी चुनाव हुआ, तो खासकर बनारस के लोग को जो है विधानसभा के चुनाव में लाख विरोध थे, उसके बाद भी लोगों ने प्रत्याशी नहीं पार्टी देखा। तो बनारस में भी इसी तरह मेयर के चुनाव में भी अभी तक ऐसा ही होता रहा है कि लोग प्रत्याशी को कम, पार्टी को अधिक वेट देकर अपना जो है मतदान करते हैं। और बीजेपी भी यह मानती है कि हम जिसको चुनाव लड़ेंगे वह जो है सीट जीतना है। अब जनता जो है इस बात को किस रूप में लेती, किस मिथ्या को किस रूप में लेगी और विपक्ष अपनी कैसी रणनीति बनाएगा कि इस मिथ्या को तोड़ पाए। अच्छा, विपक्ष की बार बार बात हो रही है स्नेह रंजन जी, जैसे समाजवादी पार्टी तो अभी उतनी ज्यादा एक्टिव उस तरह से नहीं दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी, हालांकि उत्तर प्रदेश में उस तरह से संगठन उनका सक्रिय नहीं है, बावजूद इसके कि बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो जाएंगे अभी, जैसा कि पता चला है, और एक उनको नई ऊर्जा एमसीडी से मिली है, वो चुनौती मानते हैं। देखिए, बड़े नेताओं का जो अनुपस्थिति है समाजवादी पार्टी में, खास करके मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद, तो वो बनारस में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी, वो तो भाई मैदाने जंग में दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो हम लोग की समझ कहती है, उस समझ में यह है कि जैसे अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि वो गांठ पड़ जाती है ना, वो गांठ जो है कब खुल जाए, वो गांठ कब बड़ी हो जाए, कब छोटी हो जाए, तो इसका भी खतरा बना रहेगा। रह गई भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी में एक बात जो उनके अपने पूरे परिवार, जिसको मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अपने परिवार से जो उनका मंथन है और उससे छन करके जो चीज़ें आती हैं, वो केवल एक चीज़ आती है कि हम चुनाव में अपना परसेंटेज बढ़ाएंगे। ये नारा है उनका, अपना परसेंटेज बढ़ाएंगे। माना कि 42% पिछली बार था, इस बार हो सकता है 40% हो जाए, इस बार हो सकता है कि 48% हो जाए, 50%। आम आदमी पार्टी को कोई सीक्रेट प्लेयर मानते हैं आप एमसीडी के बाद? नई ऊर्जा से उत्तर प्रदेश है, कितना बड़ा प्लेग्राउंड है। आम आदमी पार्टी का अभी आपने गाजीपुर में हर्ष देखा? नहीं देखा। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हम लोग समझते थे कि कुछ बढ़िया प्ले करेगी, कुछ बढ़िया आएगा। और हमारे एक मित्र के भाई हैं, उन्होंने गाजीपुर में चुनाव लड़ा, और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उनके खानदान में 300 वोट हैं। एग्जैक्टली उनको 300 वोट पड़ा आम आदमी पार्टी को। बनारस में केजरीवाल भी चाहेंगे कि उत्साह है उनमें थोड़ा, पंजाब के बाद तो फिर गुजरात में 4 सीटें मिली हैं, अभी एमसीडी जीते हैं, तो आएंगे जरूर। लेकिन यहाँ पे मैंने आप ही ने बताया कि प्रधानमंत्री के चेहरे के आगे सारे चेहरे थोड़ा छोटे पड़ेंगे। और तीसरी बात, जो मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं किसी काम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पे नहीं जाता हूँ, सब्जेक्टिव तौर पे यहाँ पे काम हुए हैं। आप काम हुए हैं, ये काम तो दिखाई पड़ रहे हैं। और जहां तक केजरीवाल की बात है, पहले भी आए थे चुनौती देने, लेकिन जो उनके मुद्दे हैं, ये आम आदमी पार्टी का कहना है, वो यही मुद्दे हैं जो नगर निगम में चलते हैं, इसी को वो उठाते हैं। 14 के चुनाव में वो उनका जो नारा भी रहा कि जो केजरीवाल से डरता है वो 2 जगह से लड़ता है, उसमें मोदी जी 2 जगह से लड़े थे। और वो आए थे ट्रेन से और फिर तुरंत फ्लाइट की टिकट जो पकड़ के गए हैं। बनारसी बहुत कोमल हृदय के लोग होते हैं, ये बहुत बाबा विश्वनाथ के सब भक्त हैं और बहुत जल्दी छल भी लिए जाते हैं। और लेकिन जो छल जाते हैं तो उनको फिर कड़ा प्रतिवाद भी करते हैं। केजरीवाल का रूप लोगों ने 14 के बाद देखा है, इसीलिए आप उठाएंगे जो संगठन था, जो बड़े इनके चेहरे जिले स्तर पे या इस पूर्वांचल के चेहरे थे, सभी लोग लगभग छोड़ के समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस में जा चुके हैं। तो यहाँ संगठन के रूप में कुछ नहीं है।
हम उसको केजरीवाल जी की पार्टी को बहुत गंभीर नहीं मानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी एक गंभीर विषय था। लेकिन अभी जो स्थानीय दावेदार हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अपना एक ट्रेंड बदला है चुनाव में। वो जो इसके पहले लोग नरेंद्र मोदी को जो सीधे अटैक करते थे, उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल दी है। अब वो मेयर पद के जो भी या मेयर लोग हैं या जो पार्षद पद के प्रत्याशी, उनको अटैक कर रहे हैं। उनको ये बात समझ में आ गया कि हम अगर नरेंद्र मोदी पे हमला कर रहे हैं तो मेरे लिए भस्मासुर वाला मतलब हो जाएगा। तो इसलिए आप केजरीवाल को बहुत गंभीर विषय नहीं आएगा, ये देखिएगा कि चुनाव में। चलिए ये देखेंगे, लेकिन चलते चलते ये बात जी एक मैं कहना चाहूँगा कि जो रिलीजियस पॉलिटिको होता है, यानी कि हर आदमी चला जा रहा है बाबा विश्वनाथ के दरबार में, हर आदमी जनेऊ पहन ले रहा है, हर पार्टी के लोग चंदन तिलक और केसरिया पहन ले रहे हैं। तो अब ये मजबूर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। पब्लिक इस बात को समझ रही है, देख रही है, हंस भी रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सफलताएं हैं जो कि वो इस नगर निगम के चुनाव में कैश कराना चाहेगी। लास्टली ये है और फाइनली जो मेरी तरफ से हो सकता है, मतलब लिखने पढ़ने में, कि फिर उनके काम सब्जेक्टिव जो काम है वो कितने पूरे हुए, कितने उसमें गड़बड़ हुए, कितने क्या हुए, वो नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो गिना देंगे तो फिर उसका जवाब नहीं रहेगा। अभी के समय में कितने चेहरे ऐसे हैं, संख्या के आधार पर बताइए, जो बीजेपी में टिकट के दावेदार हैं? हाँ, मेयर बीजेपी में टिकट को लेकर के परेशानी है। ये परेशानी विधानसभा चुनाव में भी आती है, पार्लियामेंट में तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने पिछली बार देखा, अभी लास्ट जो बीते हैं चुनाव, कि वहां पर बहुत ज्यादा नाराजगी हुई। लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि चूंकि पार्टी का पैनाफेनेरियो बहुत बड़ा हो गया है, तो नाराजगी लेकर के वो पार्टी में बने नहीं रह सकते हैं। उनको पार्टी में बने रहना भी है अपनी नाराजगी दिखाते हुए। तो पार्टी से बाहर जाएंगे कहाँ? अब जाने के लिए जगह, कोई जगह तो है नहीं। देखो, तो चलते चलते, लेकिन इस पर तो चर्चा हो गई कि क्या संभावनाएं हैं, लेकिन काशी में, बनारस में मुद्दे क्या हैं नगर निगम चुनाव के? देखिए, इतना विकास हो चुका है ना कि मुद्दे गौण हैं। मुझे लगता है जो भी मुद्दे होंगे वो क्षेत्रीय स्तर पे होंगे, किसी पार्षद के लेकर के होगा, सीवर का होगा, बिजली का होगा, पानी का हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं डालेंगे इस बार कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता विपक्ष के। और दूसरी बात, बनारस में विपक्ष के जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए होते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मेयर का चुनाव लड़ रहा हूं। यहाँ के लोगों के भाव और भावनाएं दोनों संघ से जुड़ी हुई है। यहाँ लोग भाजपा के कैडर तले वहां पर लोग रह रहे हैं, लिहाजा बनारस में ऐसा नहीं लगता। मैं पर्टिकुलर इस शहर के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि केवल इसका लाभ केवल जो ग्रामीण इलाकों की जनता को भी बहुत ज्यादा मिला है। ऐसी स्थिति में हमें तो जो दिखाई पड़ रहा है वो एकदम क्लियर है बनारस में। चलिए, आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है। मुद्दे क्या हैं आपके पास? लोकल कोई मुद्दा नहीं है जैसा बता रहे हैं? ऐसा नहीं मुद्दा है। अभी जो है गली मोहल्लों में जो है पानी का जो है लेकिन कोई मुद्दा नहीं है, ये भी तो दुर्भाग्य है ना। बनारस में सब कुछ ठीक है। मुद्दा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। आम जनता जो है उनकी गली जो है ट्रैफिक समस्या नहीं है। ट्रैफिक तो सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए तो पूरी जो है मशीनरी लगी है, लेकिन अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन शहर की जो मूल पेयजल की जो समस्या है कि गर्मी के दिनों में जो सीवर युक्त पानी आने लगता है, पिछले जो है मतलब 1 दशक से जो है शहर की जो है सड़कें जो है सीवर लाइन को बिछाया जा रहा है, सब कुछ है, सड़कें जो है खोद के छोड़ दी जा रही है। ये सब है मुद्दे, लेकिन ये जो है थोड़ा सा स्थानीय है, छोटे स्तर पे है, वार्ड स्तर पे है। किसी के घर में जो है सीवर का पानी जो है बाहर बह रहा है, तो ये सब मुद्दे हैं। लोग राजीव जी, मुद्दे क्या हैं? नगर निगम का चुनाव है, लेकिन क्या मुद्दे नहीं है काशी के लोगों के पास? मुद्दों का बात जो भाई साहब ने बोला, मैं एक बात बता दूं कि 2014 के पहले मतलब बनारस, अगर आप इसको कह लीजिए तो हिंदुओं का सबसे प्राचीन शहर है और शिक्षा स्वास्थ्य की भी नगरी। पूरा ईस्टर्न यूपी, वेस्ट बिहार यहीं पे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए इसी शहर में आता है। 14 के पहले इस शहर को धूल धुआं धोखा प्रशासनिक और राष्ट्रीय स्तर के पार्टियों द्वारा मिला है। नरेंद्र मोदी के बाद आने के बाद हम लाख कई बात नहीं सुनते, हम लोग हजारों करोड़ की ही योजना सुनते हैं, जो हम लोगों के लिए कभी सपने में था। हम लोग कभी सुन ही नहीं सकते थे कि इतने 1000 करोड़ का फलाना योजना। तो इसलिए मेयर पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा विषय। हाँ, पार्षद में सीटें घट बढ़ सकती हैं, लेकिन मेयर के लिए कोई विषय नहीं। रंजन जी, चलते चलते क्लोजिंग रिमार्क्स, मुद्दे क्या हैं? क्या ट्रैफिक की समस्या, यहाँ जाने आने में इतनी परेशानी होती है, जो पेयजल की समस्या है, ये सब मुद्दे नहीं है क्या? थोड़ा सा 2 मिनट बोलूंगा। ट्रैफिक की समस्या यहाँ 1960 में भी थी। शहर बड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े हुए हैं, तब भी ट्रैफिक की समस्या है और कल भी रहेगी ट्रैफिक की समस्या। इसलिए ट्रैफिक की समस्या कोई इशू नहीं है वोट करने का। एक बात, यानी लोग उम्मीद नहीं करते कि ये ठीक होंगे। ये है क्या ना कि कल यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन 5 लाख थी, आज बढ़ के वो 8 लाख हो गई है।
मैं आपको रिकॉर्ड ऑथेंटिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ट्रैफिक जो है ये कोई इशू अब नहीं रहा कि ट्रैफिक को लेकर के कोई वोट होगा। ट्रैफिक के लिए जितना काम हो सकता है लोग कर रहे हैं, मास्टर प्लान बना रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी कहा करते थे कि हम यहाँ पर नाली और खड़ंजे के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो वो चीज़ें अब ये है कि जैसा कि इन्होंने कहा ना, किसी ने, हमारे साथी ने, कि पार्षद कैसा आता है, ये नाराजगी पार्षद से रहेगी कि उसको वोट करें ना करें, लेकिन मेयर को लेकर के, मेयर के सामने को जब वोट करने की बात आएगी तो लोगों को ये लगेगा कि नहीं, हमको मोदी को वोट करना है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि यहाँ पर क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी उसको समझेगी, सुलझाएगी, और काफी कुछ डिपेंड करेगा इस बात पर कि हम चेहरा कौन सा दे रहे हैं, चाहे वो पार्षद का चेहरा हो, चाहे वो मेयर का चेहरा हो। बिल्कुल। तो ये एक बात थी काशी के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी समझ के हिसाब से कि जो ये मुद्दे हैं वो तो लोगों के सामने हैं, लेकिन वो पार्षद के लिए हैं। लेकिन खासतौर पर जब काशी के लोग मेयर चुनेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ बड़े स्तर पर कितना काम हुआ है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि कोई भी चुनाव हो, अगर वो चुनाव में उनका चेहरा या उनका नाम आता है तो यह समझ लिया जाता है कि वो ही पूरी तरह से लोग उनको ध्यान में रखते हैं। तो ये बात भी है कि लोग जब वोट कर सकते हैं तो ये बात ध्यान में रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के लिए वो वोट कर रहे हैं, और काशी का जो विकास हाल के समय में हुआ है वो भी उनके जहन में रहेगा, उनके ध्यान में रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए वाराणसी से शिल्पी सेन।